बरौली में जब कथा हो रहा था तो प्रतिदिन जो है प्रभात खबर में, हिंदुस्तान में ऐसा जो है कई सारा प्रिंट मीडिया है जिसमें जो है बढ़ चढ़ करके जो है एकदम जो है फैज अहमद साहब वहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि उनका जो है वो जिला परिषद क्षेत्र नहीं है। अब हम लोग व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं तो गलत है, लेकिन उनकी भी बात सही है। अच्छा, उनकी बात सही है। सुनिए 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 सुनिए, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बातों को। यही रास्ता है उनके आने जाने का, यही भी यहाँ बरौली में भी उनका ब्रांच है, रोज इसी रास्ते से आते जाते हैं। नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर निर्माण हो रहा है, भागवत कथा का कार्यक्रम हो रहा था, वो यज्ञ नहीं हो रहा था, वो भागवत कथा का कार्यक्रम हो रहा था। और उस कथा के कार्यक्रम में जो है मुझे नहीं लगता है कि बरौली के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उसमें जो है शामिल नहीं दिया, चंदा नहीं दिया जी। लेकिन जागरण कार्यक्रम तो बड़ा भव्य हुआ, 4-5 कलाकार आए थे जागरण कार्यक्रम में। नमस्कार, स्वागत है आपका आज बिहार न्यूज चैनल पे। आज हम मौजूद है सुनील भाई के यहाँ। आपको बताते चलें कि सुनील कुमार यादव जी बरौली विधानसभा 100 के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। पिछले 3 दिन पहले एक यज्ञ हुआ था सुरवल गांव में, और इन 3 दिनों में मैंने देखा कि 1 घंटे के लिए भी बरौली प्रखंड या नगर परिषद के किसी गणमान्य व्यक्ति या यहाँ तक कि नगर परिषद के चेयरमैन तक वहाँ उपस्थित नहीं रहे। कल यज्ञ का पूर्णाहुति समारोह उपरांत जागरण कार्यक्रम था। जागरण कार्यक्रम में भी हमने देखा कि सिर्फ वहाँ पे उस मोहल्ले के लोग या कहें कि पूरे सुरवल गांव के जो दलित समाज के लोग हैं मुख्यतः वही लोग रहे, बाहरी लोग वहाँ पे उपस्थित नहीं रहे। साथ ही किसी जनप्रतिनिधि या फिर नगर परिषद के चेयरमैन तक की उपस्थिति वहाँ पे जो है अनुपलब्ध रही। तो इस संबंध में हम जानना चाहेंगे सुनील कुमार यादव जी से कि आखिर वजह क्या है कि बरौली के किसी भी गणमान्य व्यक्ति की उपस्थिति वहाँ पे नहीं रही, नगर परिषद के चेयरमैन उप चेयरमैन तक वहाँ पे नहीं रहे। तो स्वागत है सुनील जी आपका आज बिहार न्यूज चैनल पे। तमाम दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उम्मीद मैं कर रहा हूँ साथियों कि ये मेरा प्रणाम नमस्कार आप सब जो है अवश्य स्वीकार करेंगे। और स्वागत निराला जी आपका भी है जी, धन्यवाद। और जो आज हम सब ये चर्चा कर रहे हैं ये मुख्य तौर पे जो है, जैसे कि निराला जी ने आप सबको बताया कि पंचमुखी हनुमान मूर्ति एवं प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के पूर्णाहुति समारोह उपरांत जो है रात्रि को जागरण कार्यक्रम वहाँ पे हुआ। हम भी जागरण कार्यक्रम में गए थे, आधे घंटे के लिए ही गए थे, लेकिन हम गए थे। हमने वहाँ पे जो स्थिति देखी, हमने आपसे पूछा भी कि इस कार्यक्रम का जो है उद्घाटन कौन करेगा जी। तो आप तो जिन लोगों का नाम रखे, प्रदीप भाई का आप नाम रखे खुशी मोबाइल जी, वे तो वहाँ पे आए नहीं जी। अंत में क्या हुआ कि उस यज्ञ के जो करता धरता थे उसमें एक महंत जी थे, महंत जी से जो है फीता जो भी साधु संत महात्मा उनसे खैर अच्छा हुआ कि महंत जी ही उसका उद्घाटन किए जी। लेकिन सच्चाई हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि किसी पॉलिटिकल व्यक्ति, बरौली के किसी गणमान्य व्यक्ति या फिर जो समाज में जिनकी अच्छी पैठ है वो उसमें से कोई भी व्यक्ति वहाँ पे उपस्थित नहीं रहा। ऐसा तो नहीं है कि सुनील जी आप जानबूझ करके किसी को वहाँ पे निमंत्रण ही नहीं दिए? सच्चाई क्या है आप बताइए। देखिए, इस बात से तो जो है सभी लोग अवगत हैं। इसमें जो है विश्व श्री राम सेना के अध्यक्ष भाई विनोद यादव जी, उनका भी जो है इसमें अहम योगदान रहा है। और विनोद जी जो है, जब हम लोग यहाँ बैठ करके जब हमने लिस्ट बनाया था, वो लिस्ट भी जो है हम आप सबके बीच साझा करेंगे। जो लिस्ट बना था उसमें सबसे पहले लिस्ट में नंबर 1 पे लिखा गया था बरौली नगर परिषद के नगर अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद जी को जो है हम लोगों ने नाम मेंशन किया था। और जितेंद्र जी के यहाँ जो है विनोद जी भी गए हुए थे। वहाँ के साधु संत महात्मा जो भी बलिया जिला से चल के आए थे, रोहतास से चल के आए थे, और जो वहाँ के मंकेश्वर दास जी हैं जिन्होंने मंदिर को बनवाया है, हाँ मंदिर का जो है नवनिर्माण किया है, वो भी उनके पास गए हुए थे जी। वो बोले कि भैया हम आएंगे और चंदा वहीं डोनेट करेंगे। लेकिन रही बात, आपकी बातों को जो है हम काट करके आगे बात करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। वैसे आपका बात हमको काटना नहीं चाहिए। देखिए, सवाल ये है कि तमाम जनप्रतिनिधि जो है किस कारण नहीं पहुंच पाए हैं। तो इसका जवाब एक ही होगा कि आपको पता होगा कि विगत दिनों जो है लगभग 1 माह पहले बरौली में जो है सनराइज पब्लिक स्कूल में एक यज्ञ हो रहा था, भागवत कथा कार्यक्रम। हाँ, भागवत कथा का कार्यक्रम हो रहा था। वो यज्ञ नहीं हो रहा था, वो भागवत कथा का कार्यक्रम हो रहा था। और उस कथा के कार्यक्रम में जो है मुझे नहीं लगता है कि बरौली के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं उसमें जो है शामिल नहीं हुए थे जी जी बिल्कुल।
आप किसी एक व्यक्ति का नाम रखिए जो व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हुआ था, जो सामाजिक व्यक्ति हो, पॉलिटिकल लोग हों, या फिर मतलब मार्केट में उनका जो है बहुत अच्छा पकड़ और बेहतर जो सभी लोग उनको के जानते तो हैं। 9वें दिन हम भी थे वहाँ जी, पे जी। भगवत कथा कार्यक्रम में, तो हमने देखा कि नगर परिषद के चेयरमैन जितेंद्र प्रसाद जी जो है मंच से ये इस बात की घोषणा किए थे कि अरुण मिश्र जी जो है अब अगली बार से प्रवचन करने का कार्य करें, जगह कराने के बजाय। उन्होंने ये बात कही थी और उसमें तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे जितेंद्र प्रसाद जी, हम तो वहाँ पे उपस्थित रहे। जितेंद्र जी ही नहीं, बरौली के जो भी गणमान्य व्यक्ति हैं, जी अब कितना मतलब नाम रखेंगे तो नाम तो बहुत कम पड़ जाएगा। 9 दिन के भागवत कथा में जो है प्रतिदिन वहाँ पे 2 से 3 लोग जो है मुख्य अतिथि के तौर पे आया करते थे, जी और चंदा भी जो है वहाँ अच्छा खासा उन लोगों ने देने का काम किया था। लेकिन यहाँ जो है इन लोगों की शारीरिकता इसलिए नहीं हुई, बस कारण एक ही है कि वो जो जिन्होंने मंदिर निर्माण कराने का काम किया था वो जो है दलित समाज से आता है, जी बीन मलाह है। अच्छा आपको पता होना चाहिए सर जी कि जब बरौली में कथा प्रवचन हो रहा था तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और बड़ा योगदान दिया था उसमें। जी आप जो है आप भली भांति जानते हैं कि जब बरौली में यज्ञ हो रहा था, बरौली में जब कथा हो रहा था तो प्रतिदिन जो है प्रभात खबर में, हिंदुस्तान में ऐसा जो है कई सारा प्रिंट मीडिया है जिसमें जो है बढ़ चढ़ करके जो है एकदम उस पेपर के कटिंग में हम आपको रखे हैं, दिखा भी देंगे, एकदम लगभग जो है मतलब 8x7 इंची में पूरा एकदम ग्राफ बनाया जाता था और उसमें जो है नोट किया जाता था। जी लेकिन यहाँ जो है इसलिए उसको प्रमोट नहीं किया गया, उसको नहीं बताया गया, उसको नहीं बनवाया गया, उसमें कोई योगदान नहीं किया गया कि वो जो है जात से ब्राह्मण नहीं है, वो जात से जो है एक बीन है, मलाह है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो भगवत कथा जी। कार्यक्रम अरुण मिश्र जी करवाए, जी। तो ये पंडित जी थे तो लोगों ने सहयोग किया। लोगों ने सहयोग किया और लोगों के पास देखिए आज का जो मतलब दौर चल रहा है, दौर ये कह रहा है कि आपका दबदबा रहेगा, आपकी जहाँ तक पकड़ रहेगी तभी जा करके आपका कार्यक्रम जो है सफल हो पाएगा। जी अच्छा, चलिए मान लीजिए कि आपकी हम बात को थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इस जी। बात को। अन्य लोग हैं बरौली में, बहुत सारे युवा नेता है, रवि कुमार मुन्ना जी हैं, आपके बेहद करीबी है, श्याम भाई है। श्याम भाई तो इस तरह के प्रकरण में नहीं रहते हैं कि पंडित जी है, ये दलित है। लोग बोलते हैं कि श्याम भाई जो है एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे हैं। जी। रवि कुमार मुन्ना जी पे भी इस तरह का कोई आरोप नहीं है, दलित या ब्राह्मण या किसी जातिगत कोई आरोप नहीं है। देखिए आपने तो इन लोगों को आप निमंत्रित किए थे कि नहीं किए थे जगह के लिए, सच बात बताइएगा। क्योंकि रवि कुमार मुन्ना जी माने सामाजिक कार्य में बड़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ना। अगर आपका निमंत्रण गया होता तो मुझे लगता है कि वो तो आए होते वहाँ पे। आए होते ना। तो देखिए आपके वीडियो के राइट साइड में जो है एक स्क्रीनशॉट हम दे रहे हैं, इसको चलाइएगा जरूर। देखिए इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि रवि कुमार मुन्ना जी, संजय तिवारी जी, कितना नाम रखेंगे तो कम पड़ जाएगा। सब स्क्रीनशॉट हम आपको दे देते हैं, बारी बारी से सबको जो है आप राइट साइड में इसको चलाइए और दिखाइए। और इसमें आपका बात हम एक और काट रहे हैं। कथा जो हो रहा था ना, कथा 9 दिन हुआ, कथा के बाद वहाँ का कोई चिन्ह बताइए जो लोग वहाँ पे जा करके देख पाए, कोई चिन्ह, कोई चिन्हासी। ये तो बात आपकी सही है। कथा के बाद जो है वहाँ पे कौन कैसी चिन्ह, क्या चिन्ह चाह रहे हैं आप? कोई मंदिर चाह रहे हैं क्या वहाँ पे? अरे कथा हो रहा है, लोग जो है वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो जो लोग कथा में शामिल हो रहे हैं उनको भी तो पता होना चाहिए। ये बस टेंट और समियाना गाड़ दिया गया है और कथा प्रवचन लोग कर रहा है और उसमें लोग जो है जा करके 51 हज़ार का चंदा दे रहा है। और सुरवल से वही लड़का, वही जो आदमी जो मंदिर का निर्माण किया है, जब जाता था चंदा मांगने के लिए तो लोग जो है चंदा नहीं देते थे, 1 रुपया दे करके कहते थे कि चलिए अभी फुर्सत नहीं है। हम खुद जो है फोन करने वाले व्यक्ति हैं। आप किसका नाम रखे अभी? श्याम भाई का नाम। श्याम भाई का कॉल रिकॉर्डिंग हम आपको सुना देंगे। श्याम भाई जो है कहे हैं कि हम जा रहे हैं बाहर, हमारे टीम के लोग जाएंगे और वहाँ जो है सहयोग करेंगे। तो ये लोग जो है जगह पे खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप जितना भी नाम रखिएगा, चेयरमैन हो, उप चेयरमैन हो, श्याम भाई हो, या फिर विकास सिंह जी हो, फैज़ अहमद साहब हों, या फिर डिजिटल मीडिया के पत्रकार हों, या फिर प्रिंट मीडिया के पत्रकार हों, यहाँ जो है आपको इस मंदिर के नव निर्माण में
और इन लोगों के विषय में अगर आप चर्चा करिएगा तो बस जात और पात छोड़ करके दूसरा कोई यहाँ मतलब बात नहीं आ रहा है। जब विकास जी मंदिर में सहयोग किए कि नहीं किए, इस बात को तो आप बताइए। हाँ, उन्होंने जो है विकास जी बिल्कुल सहयोग किया है। इसके लिए जो है विकास जी को मैं धन्यवाद सहित आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने सहयोग करने का काम किया वो कायदा गलत था। अब हम लोग व्यक्तिगत रूप से सोचते हैं तो गलत है, लेकिन उनकी भी बात सही है। अच्छा, आजकल उनकी बात सामाजिक सही है। माहौल सुनिए जिस तरह सुनिए से सुनिए बिगड़ा सुनिए हुआ है। सुनिए, ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी बातों को। यही रास्ता है उनके आने जाने का। यही यहाँ बरौली में भी उनका ब्रांच है। जी। रोज इसी रास्ते से आते जाते हैं। नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पे मंदिर निर्माण हो रहा है। बिल्कुल एक बुर्बक आदमी एक गाँव में जो है एकदम क्या है, उसके पास बुद्धि है नहीं, अब बात आपकी सही है, तो देखे होंगे, उनको जानकारी हुई होगी कि मंदिर बन रहा अब किसी के घर का कार्यक्रम नहीं रहेगा उनको जा करके न्योता दिया जाएगा कि नहीं आप हमारे यहाँ तिलक और शादी ब्याह के समारोह में आइए। नहीं, ये तो व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, तो सामाजिक कार्यक्रम था। पूरे समाज के लिए मंदिर है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो है नहीं। विकास जी सहयोग किए हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं जी। लेकिन जिस तरह से ट्वीट करके उन्होंने जो है ये सहयोग किया है, वो गलत ये चीज जो है वो गलत था। सहयोग इस राशि धरती पे सर जी सुनिए, हम आपको बता रहे हैं इस धरती पे किसी से कोई कम नहीं है। अगर अभी हम आपसे कोई बात करेंगे तो आप कहिएगा ना कि भाई हम जानत नहीं खी, तो अपने आप में सभी लोग जो है एटीट्यूड में ही रहते हैं। एटीट्यूड किसी के पास आज के डेट में कहीं कम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति है और किसी के पास 1 रुपए की संपत्ति है तो आपका तुलना मतलब वो बराबर ही करेगा। जी। तो ट्वीट करना किसी को जो है थोड़ा सा मतलब बेहतर किया जाए तो बेहतर है। सहयोग राशि लेने के दौरान तो हम भी गए थे विकास जी के पास। जी, आपको उसके नहीं साथ लगा? हम थे। थोड़ी सी उनकी व्यवहार जो है मतलब कंफर्टेबल नहीं रही, जी, लेकिन सहयोग राशि तो मिला उनके द्वारा। ये दुखद बात है कि विकास सिंह जी एक दिन भी यज्ञ में नहीं आए। नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। उपस्थिति रही। फैज अहमद जी जिनका नाम रखे आप, जी, फैज अहमद जी कल्याणपुर में भी जब भी कोई कार्यक्रम होता है वहाँ जाते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, जी। सहयोग राशि भी प्रदान करते हैं। जी। कल्याणपुर के बगल में एक जलपुरवा गांव है, वहाँ दलित बस्ती है, वहाँ दलित विकास के लिए फैज अहमद जी बराबर काम करते रहते हैं। देखिए, लेकिन यहाँ फैज अहमद जी अनुपस्थित रहे, इसका क्या कारण रहा? जी। बीबीसी स्कूल के डायरेक्टर हैं। फैज अहमद साहब के द्वारा जो है जब खबर गया तो फैज अहमद साहब बोले कि नहीं हम वहाँ मौजूद रहेंगे। जी। लेकिन ये एक बार की नहीं है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है फैज अहमद साहब वहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि उनका जो है वो जिला परिषद क्षेत्र नहीं है। जी, नगर परिषद है। हाँ, वो नगर परिषद है। जी। और ये तमाम लोग जो है राजनीति की रोटियां सेकने वाले लोग हैं। जब तक उनको कहीं बेनिफिट नहीं होगा कि जहां हम जा रहे हैं वहां पे हमारे लोग न हो, फोटो नहीं बने, वीडियो नहीं बने, सोशल मीडिया पे मतलब प्रचार नहीं आपके हो। कहने का मतलब कि सुरवल के लोग उनके वोटर्स नहीं है? बिल्कुल वोटर्स नहीं है, आपके तभी ना कहने का नहीं गए सीधा हैं। मतलब है कि वे लोग उनके वोटर्स नहीं है? नहीं नहीं, हम ये चीज नहीं करेंगे वोटर्स नहीं है। वोटर्स तो जो बनाना पड़ता है ना सर जी। अच्छा, आपने कहा कि जिला परिषद क्षेत्र नहीं है इसलिए नहीं गए। हाँ, फैज अहमद जी। इसलिए ना नहीं लेकिन गए नगर हैं। परिषद क्षेत्र है। हाँ। नगर परिषद क्षेत्र होने के वजह से भी नगर परिषद के जो चेयरमैन है जितेंद्र प्रसाद जी, जी, उनको तो मतलब फीता जो काटने का कार्यक्रम था, काफी देर तक आपने इंतजार किया अतिथि लोगों का कि आएंगे तो फीता काटेंगे। चेयरमैन जी क्यों नहीं आए? उनके तो वोटर्स हैं सुरवल में। अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सुरवल के लोग उनके वोटर्स हैं, क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र है सुरवल। देखिए, इसका जवाब सीधा सीधा है, इसमें बिल्कुल हम समय नहीं लेंगे। जितेंद्र प्रसाद जी जो चुनाव लड़े हैं उस सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से चुनाव लड़े हैं और वे जो है किस प्रकार के नेता हैं। वे तो नेता बाद में हैं। सबसे पहले वो बहुत बड़े व्यवसायी हैं और व्यवसायी जो है अपना एकदम घाटा मुनाफा नफा सोच करके जो है कहीं जाता है। बरौली के किसी भी कार्यक्रम में, किसी छोटे कार्यक्रम में आप उनको नहीं देख पाते होंगे। जितेंद्र प्रसाद जी वहाँ मिलते हैं जहाँ जो है बड़ा कार्यक्रम होता है, बड़े लोग होते हैं, उनके लेवल के लोग होते हैं, उनको निमंत्रित करते हैं, तब जो है वो आते हैं। वोट तो छोटे लोग ही देंगे। आहा, तो देखिए, वोट तो सभी लोग देते हैं। जनता जो है सबसे बड़ी मूर्ख है। जनता जो है सबको वोट देने का काम करती है। अच्छा, जितेंद्र जी खैर नहीं गए, हो सकता है कि व्यस्तता की वजह से भी नहीं। आप जो कह रहे हैं आपकी भी बात सही हो सकती है, या हो सकता है कि व्यस्तता की वजह से नहीं गए होंगे। सहयोग राशि वहाँ जितेंद्र जी दिए कि नहीं? 1 पैसा का नहीं सहयोग राशि है उनका। श्याम भाई के यहाँ से मिला बिल्कुल नहीं है, 1 पैसा का नहीं है। फैज अहमद जी 1 पैसा का नहीं है। संजय तिवारी जी
संजय तिवारी जी तो अब उनके बारे में क्या कहें, हमारे आदर्श हैं, हमारे गार्जियन हैं, पूजनीय हैं, लेकिन उन्होंने जो है अपने प्रभात खबर पेपर में उस मंदिर की मतलब 2 लाइन कड़ी भी उन्होंने अपने पेपर में देने का जगह देखिए संजय भैया जगह देने का काम आप नहीं संजय किया। भैया पे आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। और भी लड़के हैं बरौली में जो मित्र हैं आपके, पत्रकारिता करते हैं जी मनमीत ओझा जी हैं। हाँ, एकदम दीपक कुमार मनमीत कश्यप ओझा हैं। जी चलाए हैं। दीपक दीपक कुमार कश्यप कश्यप जी हैं। कलश यात्रा में थे, लेकिन जो है उन्होंने खबर नहीं चलाया। बाकी के आपके जो मित्र पत्रकार हैं जी। वे भी तो अनुपस्थित रहे, इसका क्या वजह है? सबका बात यही है कि जो मंदिर का नवनिर्माण किया है वो दलित समाज से आता है, और उसके पास जो है मतलब बुद्धि विवेक नहीं है, और उसके पास छल नाम की चीज़ नहीं है कि जो है हम छल कर दें, ढोंग बना दें, ये कर दें, वो कर दें, और उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा इकट्ठा कर लें, अपना बिल्डिंग पिटवा लें। आप आज जा कर के उसके घर में देखिएगा, जहाँ उसका मंदिर बना है, मंदिर से 10 कदम आगे बढ़िएगा तो खाल में उसका घर है, माटी भी नहीं भरवा पाया है, बारिश आता है तो उसके घर में पानी घुस जाती है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि लोगों ने पैसा नहीं दिया, चंदा नहीं दिया जी, लेकिन जागरण कार्यक्रम तो बड़ा भव्य हुआ। 4-5 कलाकार आए थे जागरण कार्यक्रम में। प्रमोद सिंह राठौर आए थे, मृत्युंजय शर्मा थे, आशुतोष सिंह थे। प्रमोद सिंह राठौर तो भी यूपी और बिहार झारखंड के जाने माने कलाकार हैं। तो इतने महंगे कलाकार बिना पैसा के कैसे आ गए आपके यहाँ कार्यक्रम करने? ये तो तूफान म्यूजिक वर्ल्ड का प्यार है, और एक संस्था है जो मेरे ही सानिध्य में चलता है, तूफान म्यूजिक वर्ल्ड। तूफान म्यूजिक वर्ल्ड के सभी लोग कलाकार हैं और मेरे मित्र हैं। मित्रवद के नाते जो है सभी लोग आए थे। तो क्या मतलब कलाकारों को आपने पैसा नहीं दिया? नहीं, एक पैसा कोई कलाकार जो है पैसा नहीं, यहाँ तक कि बजाने वाली टीम जो है पैसा नहीं ली है। जो पैसा चाहिए वो पैसा नहीं दिया गया है। सबको जो है मात्र जानते हैं कितना दिया गया है जी। केवल तेल पानी का दान दे करके जो है कमेटी का क्या बोलते हैं उसको, मतलब आने जाने का खर्च दिया? आने जाने का खर्च दे करके जो है केवल मैनेज किया गया है कि सबका पेट है। ये ठंडा में जो है सभी लोग बाइक चला करके, गाड़ी चला करके आ रहे हैं, महंगाई जो है चरम सीमा पे है, तो कम से कम तेल पानी का दान निकलना चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोगों ने जो है जगह जगह अपने से प्रयास किया। जैसे में डॉक्टर बी कुमार जी हैं, आपके नागमणि मिष्ठान भंडार है नागमणि जी तो एक कॉल पे आपको हाँ, तुरंत पैसा बिल्कुल दिए थे। बिल्कुल। इसके लिए नागमणि मिष्ठान भंडार का मैं आजीवन आभारी रहूंगा। डॉक्टर बी कुमार का मैं आजीवन आभारी रहूंगा। विकास कुमार सर का भी मैं आजीवन आभारी रहूंगा। जिन्होंने योगदान दिया है उसको कहीं से काटा नहीं जा सकता है। जी। इन लोगों के योगदान के बाद ही जो है ये मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम सफल हो पाया है। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको फिर से हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो है एक दलित बस्ती में जो मंदिर बना जी, उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। आपके ही मुख्य रूप से सहयोग की वजह से मंदिर का कार्यक्रम सफल रहा। इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद है। और अपने दर्शकों को हम बताते चलें कि बरौली से सिवान जाने वाली सड़क के किनारे सुरवल गांव में एक हनुमान मंदिर बना है, पंचमुखी हनुमान मंदिर, जिसके निर्माण करता है मंकेश्वर दास जी, जो जाति से मलाह है, दलित जाति से हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है, फिर भी एक एक रुपया जोड़ करके, दिन रात मेहनत करके, एक एक रुपया चंदा मांग करके उन्होंने मंदिर बनवाया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि मंदिर निर्माणोपरांत जो प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ होता है, 3 दिवसीय यज्ञ समारोह चला। उस 3 दिवसीय यज्ञ समारोह में बरौली के किसी भी गणमान्य व्यक्ति का उपस्थिति वहाँ पे देखने को नहीं मिली। और बड़े दुख की बात है कि एक लिस्ट बनाया गया था, यहीं पे बैठ करके लिस्ट बनाया गया था। उस लिस्ट को बनाने वाले लोगों में मैं भी था, सुनील भाई थे, श्री राम सेना के जो कार्यकर्ता है विनोद यादव जी, वो भी थे। और हम लोगों ने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें 55 व्यक्तियों का नाम था जिनको हाई प्रोफाइल कैटेगरी में रखा गया था कि ये लोग मोटी रकम से सहयोग करेंगे। लेकिन उनमें से एकाध लोग सहयोग किए। विकास सर जो है RM पब्लिक स्कूल के, उन्होंने कुछ पैसे दिए। उस लिस्ट में शायद एक व्यक्ति सहयोग किए या 2 व्यक्ति सहयोग, मात्र 2 व्यक्ति, एक नागमणि मिष्ठान भंडार और एक विकास सर सहयोग किए जी। बाकी किसी व्यक्ति द्वारा ना तो सहयोग राशि दी गई, ना ही वहाँ पे उपस्थिति रही। ऐसे में अगर हम दलित उत्थान की बात करें, तो दलितों के बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास की बात करें, तो यह तो बड़ा मुश्किल दिख रहा है। अगर समाज के अग्रणी व्यक्तियों द्वारा अगर दलितों को सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा तो आखिर दलित उत्थान कैसे होगा, दलितों का आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास कैसे होगा? सिर्फ वोट की राजनीति करने से तो नहीं होगी। नगर परिषद के चेयरमैन जितेंद्र प्रसाद जी से भी हम नम्र निवेदन करना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, आप चेयरमैन हैं, अच्छे कारोबारी होने के साथ साथ एक अच्छे व्यक्ति है,
लेकिन आपके नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत सुवल गांव है, वहाँ दलित बस्ती है। अगर दलित विकास की जब बात होती है तो वहाँ आपको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, वहाँ सहयोग करना चाहिए। ये बड़ी दुख की बात है। और इसी के साथ जो है हम लोग अब बातचीत को समाप्त करते हैं। आप देख रहे थे आज बिहार न्यूज़ चैनल। जी धन्यवाद।